नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल आचार्य अड्डा पर। आइए हम सभी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के राजन सीरीज के हिंदी विषय के बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए हम सभी लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है अ भाव भंगिमाओं द्वारा, ब संकेतों द्वारा, स वाणी द्वारा और द इन सभी द्वारा। आप लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा इन सभी द्वारा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। अ पुंडरीक, ब जलज, स पयोद, द सरोज। इसका उत्तर कमल का पर्यायवाची पयोद नहीं है और सब है, पुंडरीक है, जलज है, सरोज है। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन अ है चिकीर्षु, ब है युयुत्स, स है बुभुक्ष, द है मुमूर्ष। तो इसका उत्तर होगा मुमूर्ष। आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अनौपचारिक स्थल है। अ डाकघर, ब बैंक, स घर और द विद्यालय। ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक स्थल है स घर। आपको औपचारिक वह स्थल होता है जहां पर आप केवल औपचारिकता के लिए बात करते हैं, और अनौपचारिक वह स्थल होता है जहां पर आप कुछ भी बिना सोचे समझे बोल सकते हैं, वह स्थल अनौपचारिक होता है। ठीक। तो आप जैसे डाकघर में, बैंक में या विद्यालय में बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको सोच समझ कर बोलना है। और घर पर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए अनौपचारिक स्थल में घर हो जाएगा, और औपचारिक स्थल की बात आए तो डाकघर हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, विद्यालय होगा। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है। अ हंसपद, ब पूर्ण विराम, स उद्धरण चिन्ह, द अर्धविराम। तो इसका उत्तर होगा ब पूर्ण विराम। आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। अ तुलसीदास, ब सूरदास, स रहीमदास, द कबीरदास। तो वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास कहे जाते हैं। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 7 का, अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ है। अस्वार्थी, ब एकमात्र सहारा, स बिना श्रम के फल प्राप्ति, द इच्छा पूर्ण करना। तो अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ है एकमात्र सहारा। जैसे जो अंधा है उसके लिए उसका सबसे घनिष्ठ मित्र उसका डंडा है, उसका लकड़ी है, जिसके सहारे वो आगे का रास्ता तय करता है। तो उसका एक तरह से एकमात्र सहारा है वो लकड़ी, वो डंडा। ठीक। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। ऑप्शन अ है भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, द ये सभी। तो आप लोग बताइए इसका उत्तर। तो अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं द ये सभी। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 9, पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द है। ऑप्शन अ है उपत्यका, ब है अधित्यका, स है स्वकीया और द है ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा अधित्यका। ठीक। अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उपसर्ग जो जड़ शब्द में, जो मूल शब्द में पहले लगता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। ठीक। तो अब यहाँ पर देखते हैं अत्यधिक। अत्यधिक में अति उपसर्ग है। अब यहाँ पर तो हम देखेंगे कि अति तो अत्यधिक में है ही नहीं है। ठीक है। तो अत्यधिक दो शब्दों के योग से बना है। क्या बना है? पहला शब्द है अति और दूसरा शब्द है
अधिक, इन दो शब्दों के योग से अत्यधिक बना है, इसलिए अति उपसर्ग, क्योंकि ये अधिक में जुड़ा है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? ऑप्शन अ है शेख तकी, ब है अब्दुल समद, स है मोहम्मद गौस और द है रहमान। इसका उत्तर हो जाएगा शेख तकी। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 12 हम देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन अ है भाषा का व्याकरण, ब है पाठ्य पुस्तक, स है भाषा का शिक्षक, द है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो भाषा अर्जन मतलब भाषा का सीखना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाषा हम केवल पाठ्य पुस्तक से ही सीखेंगे, या हम किसी शिक्षक से ही सीखेंगे, या हम भाषा के व्याकरण से ही सीखेंगे। हम भाषा विभिन्न रूपों से सीख सकते हैं। हम पाठ्य पुस्तक से भी सीख सकते हैं, व्याकरण से भी सीख सकते हैं और भाषा के शिक्षक से भी सीख सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा द सही। अब आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में, ऑप्शन है बड़ों को पढ़ने की वस्तु है, साधक है, बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में एक तरह से साधक है, एक सुविधा है। ठीक, आगे हम प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, भाषा स्वयं में, ऑप्शन एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है। इसका आप लोग आंसर लगाइए। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 15, भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होती है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। आइए प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। भाषा की पुस्तकें अभ्यासपरक ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। इसका आप लोग लगाइए उत्तर। तो भाषा की पुस्तकें साधन है। आइए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। और ऑप्शन प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ब है श्रुतलेख, स है लिखित परीक्षा, द है प्रश्नों के उत्तर देना। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका लिखित परीक्षा। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है लिखित परीक्षा। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। भाषा सीखने का उद्देश्य है, ऑप्शन अ विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना। तो भाषा सीखने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। कोई भी भाषा इसीलिए सीखता है कि वह किसी भी स्थिति में हो, अपने भावों को भाषा के माध्यम से प्रकट कर सके। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, नायक में संधि है। ऑप्शन है द्वंद्व संधि, अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि। तो नायक में संधि है। पहले हम आइए नायक का संधि विच्छेद करते हैं। तो नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा नय धन अक, अय और अ मिलकर आय बना है, मतलब कि नय धन अक बराबर नायक। ये किस संधि में आता है? अयादि संधि में। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, धरती और आकाश के बीच का स्थान कहलाता है। अ अंतरिक्ष, ब धरा, स वसुंधरा, द पृथ्वी। बताइए आप सभी लोग क्या है? तो धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष है। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। पवन में संधि है। ऑप्शन है गुण संधि, ब यण संधि, स अयादि संधि, द कोई नहीं। तो पवन में अयादि संधि है। अब अगर हम पवन का संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा पौ धन अन, पवन। ये अयादि संधि के अधीन आता है। सारे दोस्तों,
यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो मैं पवन का संधि विच्छेद पौ धन अन किया हूँ, ये पौ धन अन नहीं होगा, ये पो धन अन होगा। क्या होगा? पो धन अन, क्योंकि ओ धन अ बराबर होता है औ, और औ धन अ बराबर होता है आओ। ठीक, तो यहाँ पर इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पवन का संधि विच्छेद पो धन अन पवन होगा, जो कि अयादी संधि के अधीन आता है। अब आइए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। पंचपात्र के लेखक हैं। ऑप्शन अ है श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ब है वाजपेयी, स है डॉक्टर नगेंद्र, और द है मिश्र जी। तो इसका उत्तर होगा श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अब प्रश्न संख्या 23 हम देखते हैं। परिमल काव्य के रचयिता थे। तो ऑप्शन अ है कबीर, ब है बाबू गुलाब राय, स है महादेवी वर्मा, द है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका उत्तर हो जाएगा परिमल काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। अब आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है बेतुका मेल मिलना, बिना कुछ किए फल की प्राप्ति, व्यवहार में अस्पष्टता, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का उत्तर होगा अंधे का हाथ बटेर लगना का अर्थ है बिना कुछ किए फल की प्राप्ति। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। दूध का दूध पानी का पानी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है गुणगान करना, ब पीना, स दूर की बातें, द सच्चा न्याय। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी सच्चा न्याय। आप लोग गांव में सुने होंगे लोगों के मुंह से कि भैया फलाने के अलावा वो दूध का दूध पानी का पानी कर दिए। तो उसमें क्या है कि वो किसी के पक्ष नहीं लेंगे, वो जो सही है उसी को बताएंगे। तो वही दूध का दूध पानी का पानी का मतलब सच्चा न्याय। आइए प्रश्न संख्या 26 की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। आंख का कांटा से तात्पर्य है गप्पे लगाना, ब दुश्मन, स गलत व्यवहार करना, द इनमें से कोई नहीं। आंख का कांटा मतलब दुश्मन होगा। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। खून खौलना से तात्पर्य है अ प्यार करना, ब गुस्सा आना, स डांटना, द इनमें से कोई नहीं। तो खून खौलना का मतलब है गुस्सा आना। ठीक है, ये 28 हमारा राष्ट्रीय पर्व है अ 15 अगस्त, ब 19 अगस्त, स 30 जनवरी, द इनमें से कोई नहीं। तो हम इस ऑप्शन में से हमारा 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि उस दिन हमको अंग्रेजों से आज़ादी मिला था। तो ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिवाली कब मनाई जाती है? दीपावली कब मनाई जाती है? ऑप्शन अ है माघ माह में, ब है सावन माह में, स है कार्तिक माह में, द है फाल्गुन माह में। दीपावली कार्तिक माह में मनाई जाती है। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। गांधी जयंती मनाई जाती है अ है 2 अक्टूबर, ब है 5 अक्टूबर, स है 15 अक्टूबर, द है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जयंती हम सभी को मालूम है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 31 है क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है अ संस्मरण, ब कहानी, स आत्मकथा, द यात्रा वृतांत। तो क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है आत्मकथा। ठीक, अब आइए आगे प्रश्न संख्या 32 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई। ऑप्शन अ है मंगलसूत्र, ब है करबला, स है रंगभूमि, द है कर्मभूमि। तो ये मंगलसूत्र है। मुंशी प्रेमचंद्र की मंगलसूत्र ही ऐसा रचना है जो कि अधूरी रह गई थी, पूरा नहीं हो पाया था। अब आइए प्रश्न संख्या 33 पर। घड़ी साज शब्द है
अ देशज शब्द, ब संकर शब्द, स विकारी शब्द, द रूढ़ शब्द। तो घड़ी साज देशज शब्द है। आइए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। रसाल पर्यायवाची शब्द है। अ कोयल का, ब पान का, स आम का, द सगाबाई का। तो रसाल आम का पर्यायवाची शब्द है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है अ अनुज, ब अग्रज, स भ्राता, द पितामह। इसका उत्तर हो जाएगा अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ है उसे अर्थ है अग्रज। अब आइए प्रश्न संख्या 36। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है अप्रत्याशित लाभ होना, ब अनायास सम्मान, स आत्म प्रशंसा करना, द गुण के विरुद्ध नाम होना। तो ये 36 का हो जाएगा द गुण के विरुद्ध नाम होना। आइए हम प्रश्न संख्या 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 प्रश्न है। पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए मुहावरा है अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो पूरी तरह से मना कर देना अंगूठा दिखाना हो जाएगा, या कभी कभी हम यहाँ पर ठेंगा दिखाना का उपयोग करते हैं। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 38। बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं अ दिनकर, ब तुलसीदास, स कबीर, द सूरदास। तो बीजक के रचयिता कबीरदास हैं। अब आइए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति है सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, ये सभी। तो मुंशी प्रेमचंद सेवा सदन भी लिखे हैं, निर्मला भी लिखे हैं, कर्मभूमि भी लिखे हैं, मतलब ऑप्शन 10 होगा ये सभी। आइए प्रश्न संख्या 40 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ऑप्शन है भक्ति काव्यधारा के, ब रीति काल के, स आधुनिक काल के, द प्राचीन काल के। तो इसका आप लोग उत्तर बताइए 40वां का। बिहारी रीतिकाल के कवि थे। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 41 पर। भिक्षुक में प्रत्यय है। अब पहले हम प्रत्यय दें। प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द के बाद जो लगता है वह प्रत्यय होता है। ठीक। तो भिक्षुक में प्रत्यय ऑप्शन है उक, इक, अक और उत। तो उत तो पहले ही नहीं है क्योंकि इसमें उत कहीं है ही नहीं है, और इक भी नहीं होगा, यहाँ पर अक भी नहीं होगा, यहाँ पर उक होगा। ठीक। तो भिक्षुक में प्रत्यय उक है। यहाँ पर भिक्षुक का संधि विच्छेद करेंगे तो भिक्षा धन उक हो जाएगा। ठीक। क्या हो जाएगा? भिक्षा धन उक, भिक्षुक हो जाएगा। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 42 पर। लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द है अ महान, ब विशाल, स दीर्घ, द उत्तम। तो लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द है दीर्घ। अब प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है वातायन, ईशान, वायव्य, क्षितिज। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। अब आइए 44 क्वेश्चन। ऊंट का तत्सम शब्द क्या है? अ घृत, ब घट, स ओष्ठ, द अंगुली। ऊंट का तत्सम शब्द ओष्ठ है, ओष्ठ है। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। पत्थर का पर्यायवाची है अ शिलाखंड, ब गिरी, स चोटी, द इनमें से कोई नहीं। तो पत्थर का पर्यायवाची है शिलाखंड। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 46 पर।
राजा का पर्यायवाची है अ सेनापति, ब नृप, स किसान, द मंत्री। तो राजा का पर्यायवाची नृप है। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 47 पर। रचना का अर्थ है अ निर्माण, ब सजाना, स नवसृष्टि, द ये सभी। तो रचना का अर्थ है ये सभी, मतलब निर्माण भी हो जाएगा रचना का अर्थ, सजाना भी हो जाएगा और नव सृष्टि हो जाएगा, मतलब ये तीनों सही हैं। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 48 पर। कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? त्याज, त्याजय, त्याज्य, त्याजय। तो इसमें वर्तनी शुद्ध त्याज्य है। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 49 पर। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन अ है 5, ब है 4, स है 3, द है 2। ठीक। तो इसमें रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होंगे। ठीक। तो अगर हम इन पांचों क्रिया के भेद का नाम के बात करें तो आइए हम उसको देख लेते हैं। जैसे पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नामधातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक। यही पांचों आपके रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। अब आइए प्रश्न संख्या 50 की तरफ देखते हैं। गुफा का तत्सम शब्द क्या है? घर गलत है, चड़क गलत है, यम गलत है। गुफा का तत्सम शब्द गुहा है, यही आपका सही होगा। अब आइए हम 51वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51वां क्वेश्चन कह रहा है कि मामा का तत्सम शब्द क्या है? ठीक। तत्सम शब्द ज्ञात करना है मामा का। तो अ ऑप्शन है मामू, ब है भ्राता, स है चच्चा, द है मातुल। तो मामा का तत्सम शब्द मातुल है। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 52 पर देखते हैं। अचल का विलोम क्या है? अचल का विलोम ऑप्शन है सचल, निश्चल, कुचल, इनमें से कोई नहीं। तो अचल का विलोम सचल है। आइए प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। जंगम का विलोम क्या है? ऑप्शन अ संगम, ब सत्संग, स स्थावर, द व्यावर। तो जंगम का विलोम है स्थावर। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 54 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 बोल रहा है, एक अनाथ 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान, किसी की कमाई खाए कोई दूसरा, जरूरत ज्यादा वस्तुएं कम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा जरूरत ज्यादा हो और वस्तुएं कम हो। अब यहाँ पर 55 संख्या क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाथ साफ करना लोकोक्ति का अर्थ है हाथ साबुन से धोना, हाथ कपड़े से रगड़ कर पोंछना, सदा एक सी दशा न रहना, वस्तु चुरा लेना। ठीक। तो इसका हो जाएगा द वस्तु चुरा लेना। आइए प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ऑप्शन है ब्रज भाषा, उर्दू, खड़ी बोली, हिंदुस्तानी। तो मानक हिंदी का मूल आधार हमारा खड़ी बोली है। आइए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन अ है भारती, ब है वीणा पाड़ी, स है शारदा, द है भार्गवी। तो सरस्वती का पर्यायवाची भार्गवी नहीं है। ठीक। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं
ऑप्शन और जयशंकर प्रसाद, ब रामधारी सिंह दिनकर, स प्रेमचंद, द महादेवी वर्मा। तो परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। आइए प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन अ प्र है, ब प्रत्यय है, स प्रति है, द एक है। तो प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उत्तर उपसर्ग प्रति है। अगर प्रत्येक शब्द को हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो यह आएगा प्रति धन एक। ठीक, तो यही मेरा उपसर्ग है। आइए प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ, ज्येष्ठ। तो यही हमारा उत्तर इसका सही होगा। ठीक, तो इस वीडियो में यही लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं जिससे वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।